नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच लाइव न्यूज में। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह इंसा गाजवाड़ा। दोस्तों, आज ही का वो दिन है जो कि 3 साल पहले 25 अगस्त 2017 को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सजा सुनाई गई थी। आप सबको पता है कि किस तरह से पंचकुला में हिंसा हुई थी, लेकिन उस हिंसा का जिम्मेवार कोई और था, जिस कारण की डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों पर जो यातनाएं दी गई, जो उन पर जुल्म किया गया, वो आज तक भी ऐसे का ऐसा है। क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के करोड़ों अनुयायियों का मानना है कि जो सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया वो सिर्फ एक पक्ष का सुनकर सुनाया गया है। और वैसे भी दोस्तों, सीबीआई तो पहले ही सरकार का तोता कहा जाता है। जिस तरह से राजनीतिक दल चलाना चाहते हैं उसको वैसे ही चलता रहता है। अब सीबीआई के फैसले पर भी सवाल उठाए गए, बहुत से संस्थानों ने भी सवाल उठाए, लेकिन सीबीआई ने सजा सुनाई गई थी और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को सजा हुई थी। और उसके बाद फिर 28 अगस्त को फैसला सुनाया गया कि सजा 20 साल की होगी। लेकिन दोस्तों, 25 अगस्त 2017 को जो हुआ वो कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा के निहत्थे अनुयायियों के बीच में कुछ गुंडे लोग आ गए थे, जिन्होंने की हिंसा भड़काई। मीडिया कर्मियों को भी मारा गया, मीडिया चैनल की जो टीवी वैन थी उनको भी पलटा दिया गया, आग लगा दी गई और भी बहुत सी जगह पर हिंसा फैलाई गई। लेकिन उनका सभी का आरोप डेरा सच्चा सौदा के निर्दोष अनुयायियों पर लगाया गया। आपको पता कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि हमारे समाज को या पूरी मानवता को कोई भी नुकसान हो। और 25 अगस्त 2017 को भी ऐसा ही हुआ था। वो केवल अपने गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के दर्शन मात्र के लिए गए थे, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ आप सबको पता ही है। किस तरह से डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को टारगेट किया गया और सीधी सीने में गोलियां मारी गई, जिसमें कि 44 डेरा सच्चा सौदा के डेरा अनुयायियों की हत्या कर दी गई पुलिस के द्वारा, या फिर जो वहां पर फौज के जवान आए हुए थे उनके द्वारा। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि जो डेरा सच्चा सौदा हर साल हजारों यूनिट रक्तदान करता था आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, लेकिन 25 अगस्त 2017 को जिस तरह से सरकार के कहे या फिर कोर्ट के कहे, सब कुछ सरकार के ही हाथ में था और सब कुछ सरकार के बलबूते पर हुआ है। जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो कहा भी था कि जो उनके अनुभव थे वहां पर पहुंचे हुए थे और हमें किसी न किसी तरह से डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम को वहां पर बुलाना था, उसके लिए चाहे कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। अब दोस्तों, आप खुद सोच कर देखिए, वहां पर किसकी गलती थी? क्या डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के पास कोई वेपन था, कोई हथियार थे? लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी डेरा अनुयायियों पर लाठी डंडे, आंसू गैस के गोले या फिर प्लास्टिक की गोलियां, उन सबको छोड़कर सीधी सीने में गोलियां मारी गई। और जिस तरह से हत्याएं की गई वो ऐसे ही जिस तरह से जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था उसी का नजारा दोबारा से सरकार के द्वारा किया गया। अब दोस्तों, सवाल उठाते कि आखिरकार इसके पीछे किसकी साजिश है? दोस्तों, यह कोई एक सरकार या पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, बल्कि बहुत बड़े बड़े सरगना इसके पीछे है। जिस तरह से कोई नशा माफिया है, ज्यादातर जो भी पंजाब में, हरियाणा में नशा माफिया है, वो सरकार के ही हाथ में होते हैं, सरकार के बलबूते पर चलते हैं, पलते हैं, फूलते हैं। और उन्हीं का नतीजा था कि डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जो लोग कई सालों से साजिशें रच रहे थे और 25 अगस्त 2017 को वह साजिश उनकी कामयाबी होती हुई नजर आई। जिस तरह से एक निर्दोष संत को गुनहगार साबित भी कर दिया गया, सजा भी सुना दी गई, झूठे सबूत पेश किए गए, न जाने और भी क्या क्या। जो भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के साथ हुआ दोस्तों, वो दर्द कभी बुलाया नहीं जा सकता। कहते कि मालिक के घर देर अंधेर नहीं है, लेकिन कभी ना कभी जरूर आएगा वो टाइम। जो इसके पीछे थे उनको भी टाइम आएगा, वो समय की बात है दोस्तों, न जाने कितना समय लग जाए। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जिसने भी जुल्म किया है या जो भी उन 44 डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों के हत्यारा है, जो उसके पीछे की साजिश किसी ने की थी, उनका भी समय आएगा, उनको भी ऐसे ही तड़पना पड़ेगा। जिस तरह से पहले भी आप देख सकते हो दोस्तों कि जो भी डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोला है या डेरा सच्चा सौदा को हानि पहुंचाने की कोशिश की है, जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनका क्या हाल हुआ है और क्या होता जा रहा है, किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। वो चाहे बड़े बड़े नेता थे जो कि पहले कभी सरकार बनाते थे, जिनके हुक्म से पूरा राज्य चलता था, उनका क्या हाल हो गया। राजनीतिक पार्टी का नाम तक नहीं लेना चाहते लोग, ऐसे ऐसे हालात हो गए। जो नेता कभी किसी पार्टी के मुख्य किरदार में होते थे उनको पार्टी ने निकाल बाहर फेंका। ऐसे ऐसे लोग थे दोस्तों जो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ बोले हैं,
उनका क्या असर हुआ है। और रही बात पंचकुला हिंसा के बारे में, अगर दोस्तों सरकार का इसमें कोई भी दोष है तो उसका भी देख लेना क्या हाल होगा। जो चाहे कोई भी हो, कोई मुख्यमंत्री हो या कोई एमएलए सांसद कुछ भी हो, जिसका भी इसमें हाथ रहा होगा उनका क्या असर होगा दोस्तों, वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि आज तक जिसने भी डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ जहर उगला है उनका खुद का क्या असर हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़े बड़े नेताओं का भी बुरा असर हुआ है और जो मृत्यु प्राप्त हुई है वो दोस्तों याद रखने योग्य रहेगी उन नेताओं के लिए जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ साजिशें रची थी। लेकिन दोस्तों साजिशें आज भी हो रही है, आज भी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को किसी तरह से प्रयोग किया जा रहा है और जो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ साजिशें रचते हैं वो लोग किसी न किसी तरह से डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को अपने पीछे लगाना चाहते हैं। और उसी पंचकुला हिंसा का बार बार नाम लिया जाता है उनके द्वारा कि वो डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवारों ने करवाया, ये करवाया, वो करवाया। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कोई और ही साजिश थी। जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि बहुत सी फिल्मों में दिखाया जाता है कि जो गुंडे होते हैं वो ऐसे ही आम पब्लिक के बीच जाते हैं और उसके बाद हिंसा फैलाते हैं और खुद वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो निर्दोष जनता होती है उस पर पुलिस का गुस्सा फूटता है। पुलिस, आर्मी जो भी था दोस्तों, एक तरह से आप खुद सोच कर देखिए कि सरकार के फैसले के कारण जो सरकार ने आदेश दिया था डेरा अनुयायियों को मारने का, उसके कारण हमारी पुलिस के और हमारे जो वहां पर आर्मी के जवान गए हुए थे उनके लिए करोड़ों लोगों की नजरों में क्या इज्जत रह गई, आप खुद सोच कर देखिए। क्योंकि वो इतनी इज्जत करते थे, हर साल अपना एक एक खून का कतरा उनको देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन जब उन्होंने खुद ही ऐसे खून बहाया और डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का खून किया तो आप खुद सोच कर देखिए कि उनकी नजरों में उनकी क्या इज्जत रह गई होगी। वो चाहे कोई भी हो दोस्तों, जो मान के चलिए कि आप चलो सरकार ने जो आदेश दिया है, लेकिन उन पुलिस वालों के हाथ में भी होता है कि वह कैसे उस भीड़ को वहां से हटाती है। बहुत जगह पर आपने भी देखा होगा, हर बार जैसे भी जाट आरक्षण में भी दोस्तों आपने भी देखा होगा किस तरह से वहां पर भी पुलिस ने गोलियां चलाई थी, वहां पर भी पुलिस का लाठीचार्ज हुआ था, आंसू गैस के गोले चले थे। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि जब जाटों के साथ मुकाबला हुआ था तो वहां पर जाट आरक्षण में जो भी आंदोलनकारी थे, जो जाट युवा नेता थे या कोई भी थे, तो उन्होंने क्या असर किया था पुलिस का, किस तरह से बहुत जगह पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, पुलिस से माफी मंगवाई गई, सारा कुछ किया गया। लेकिन तब पुलिस का डंडा नहीं चलता, तब पुलिस भी ऐसे हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों आप खुद सोचकर देखिए कि एक सरकार के फैसले के कारण किस तरह से हमारे देश की सेना और हमारे देश की पुलिस है, जो वैसे तो पुलिस की तो पहले ही कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जो रही हुई इज्जत थी जो लोग करते थे वो भी उस दिन समाप्त हो गई। और आपको भी पता है कि दोस्तों किस तरह से हमारे देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी सवालों के घेरे में आती जा रही है। आए दिन सीबीआई के कभी ऑफिसर करप्ट मिलते हैं, कभी वकील मिलते हैं, कभी जज मिलते हैं, न जाने किस तरह के आरोप लगते रहते हैं। अभी फिलहाल पीछे का ही मामला के जिस तरह से प्रशांत भूषण ने तो सीबीआई अदालत तो छोड़ी, वो तो छोटी मोटी कुछ भी नहीं है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी आरोप लगाए प्रशांत भूषण ने कि वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक भाजपा नेता का बाइक जो कि 14 लाख का था उसको चलाया गया था बिना मास्क, बिना हेलमेट के द्वारा, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के जज पर सवाल उठाया था प्रशांत भूषण ने। लेकिन आप खुद सोचकर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया। जो भी लोग आवाज उठाते हैं उसके खिलाफ आप सीधा ही सोचकर देखिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सीबीआई अदालत नहीं, सीधे सरकार के ही फैसले होते हैं। उसके खिलाफ अवमानना का केस बना दिया गया, दोषी भी साबित कर दिया गया और शायद आज उसको सजा भी सुना दी जाएगी। ऐसा हमारे देश में घटित हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के उन जजों ने कहा था कि प्रशांत भूषण से अगर वह तय दिल से माफी मांगे तो सुप्रीम कोर्ट दरिया दिली दिखा सकती है। लेकिन प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा कि मैं ना तो माफी मांगूंगा और जो मैंने कहा है वो सच है, ना मैं उसको अपने बयान को बदलना चाहता और ना बदलूंगा, जो सजा सुनानी है सुनाइए। जैसे दोस्तों महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने जवाब दिया था, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जवाब दिया, जिससे कि सभी लोग हैरान हो गए। हालांकि सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर खूब तारीफ की जा रही है कि ऐसे भी कोई जवाब दे सकता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को। अब दोस्तों आप खुद सोचकर देखिए कि न्यायपालिका जहां सुप्रीम कोर्ट भी सवालों के घेरे में है, तो हम किसी सीबीआई अदालत से क्या आस उम्मीद लगा सकते हैं कि उन्होंने सही पक्ष की सुनी भी है, नहीं सुनी है। क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के जो वकील थे, आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हमारी 130 में से 124 गवाहों का
बयान ही नहीं दर्ज किया और उनको इग्नोर कर दिया गया, लेकिन जो 6 विपक्ष में बयान दे रहे थे उनको आगे रख लिया गया। तो इस तरह से ये तो साबित होता है दोस्तों, हमारे देश के आज के न्यायालय में न्याय की जगह राजनीति होती है और राजनीति नेताओं द्वारा की जाती है, जजों द्वारा नहीं। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया करके ऐसे लोगों से सावधान रहे जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का फायदा उठाना चाहते हैं, जो खुद के पीछे लगाना चाहते हैं। आपको पता है कि डेरा सच्चा सौदा इतनी बड़ी संस्था है जिसके की करोड़ों फॉलोवर है और आज भी ज्यों की त्यों चल रही है, और आज भी जो 134 मानवता भलाई के कार्य है वो भी कर रहे हैं, और भी नए नए कार्य डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी करते रहते हैं। दोस्तों मानवता की मिसाल है डेरा सच्चा सौदा, वैसे ही इसको कम मत आका करो और खुद को गर्वित महसूस किया करो कि हम उस संस्था के मेंबर हैं और हम उस संस्था के प्रमुख से हमने नाम लिया है या उससे जुड़े हुए हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।